जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो अफेयर्स में। देखो, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और मैं इसको डेवलपमेंट ना ही बोलूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि शायद ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। देखो, आपको पता है कनाडा और भारत के रिलेशंस बिल्कुल इस तरह से बिगड़े हैं कि पूरी दुनिया की नज़र बस भारत और कनाडा पर ही है। देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, उसमें इन्होंने कहा है कि जब हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था, ये जो खालिस्तानी आतंकवादी है, जब इसको मारा गया था तो उसके बाद अमेरिका ने कनाडा को भारत के एजेंट्स का इसके मर्डर में इन्वॉल्व होने की इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। देखो, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा में एक डिप्लोमेट है अमेरिका के, इनका नाम है डेविड कोहन है। ये कहते हैं अमेरिका और फाइव आइज के मेंबर्स ने कनाडा के साथ इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, जिसमें भारत सरकार के निज्जर के मर्डर में इन्वॉल्व होने के प्रूफ थे। और देखो, ये स्टेटमेंट यूएसए तब दे रहा है जब कनाडा और इंडिया के रिलेशन इस तरह से बिगड़ गए हैं। लेकिन आप यहाँ सोचोगे कि ये फाइव आइज है क्या। देखो, फाइव आइज एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जिसके मेंबर्स यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा है। इसके अंडर इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने इसलिए अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि फाइव आइज ग्रुप ने इनको इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी। और देखो, इसके बाद भी भारत का यही स्टांस है कि भारत की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि भारत की किसी डिप्लोमेट की जासूसी करी है तो ये उल्टा फंसेंगे, क्योंकि ये इलीगल होगा यूएन की ट्रीटी के हिसाब से, क्योंकि आप किसी डिप्लोमेट की जासूसी नहीं कर सकते हो। और देखो, वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज खुद को बिल्कुल इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि बस हम रूल्स के हिसाब से ही चलते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो लॉ के अगेंस्ट हो। और इसके बाद भारत ने एक और बड़ा एक्शन लिया है, और वो ये है कि दुनिया में जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट है, जैसे सबसे ज़्यादा खालिस्तानी कहाँ पर एक्टिव है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेशली इन जैसे देशों में। तो ये जितने भी खालिस्तानी है, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी भारत में है उसे पूरी तरह से सीज कर लिया गया है। और इनके ओसीआई कार्ड्स, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत की एक विदेशी नागरिकता होती है। जिसके पास ये होता है वो भारत में कितनी भी टाइम तक बिजनेस कर सकता है, भारत में कितनी भी टाइम तक रह सकता है। और अब भारत ने इनके ओसीआई कार्ड्स को भी परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है। मतलब ये कि अब ये कभी भारत में नहीं आ सकते हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि भारत ने स्पेशली किन देशों के खालिस्तानियों के ओसीआई कार्ड सस्पेंड करे हैं, फाइव आइज कंट्रीज़ के। और वो भी तब किए हैं जब ये न्यूज़ आई है कि भारत की जासूसी करने में फाइव आइज कंट्रीज़ ने कनाडा की हेल्प करी है। और आप भी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि भारत ने सीधा जवाब दिया है इन फाइव आइज कंट्रीज़ को कि अगर आप भारत के खिलाफ कुछ करेंगे तो भारत भी एक्शन लेने को तैयार है। और भारत ने ये एक्शन इसलिए लिया है क्योंकि इनके लीडर्स कहते हैं कि भारत के साथ खालिस्तानी इश्यू को लेकर हम आपके साथ है, लेकिन ग्राउंड में रियलिटी कुछ और है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।